प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को एक बार फिर से मेरा सप्रेम नमस्कार। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से कुछ अलग बातों को हम देखेंगे। आज प्रकाशित वाक्य से हटकर भविष्य की बातों पर ही हम विचार करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं जो पाया जाता है होशे नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय 1 और 2 वचन में। मैं इस वक्त आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसने फाड़ा तो है पर वही हमें चंगा भी करेगा। उसने हमें घायल तो किया है पर वही पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के पश्चात वह हमें नया बल देगा, वरन तीसरे दिन हमें उठाकर खड़ा करेगा कि हम उसके सन्मुख जीवित रहें। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आज हमसे बात करने पाए। प्रियो, धर्मशास्त्र बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई पुस्तक है और इज़राइल मुख्य रूप से पुराने नियम के भविष्यवाणी का केंद्र बना हुआ है। यहां इज़राइलियों से संबंधित एक भविष्यवाणी पर हम विचार करेंगे। लिखा है, आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसने फाड़ा तो है पर वही हमें चंगा भी करेगा। उसने हमें घायल तो किया पर वही पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के पश्चात वह हमें नया बल देगा, वरन तीसरे दिन हमें उठाकर खड़ा करेगा कि हम उसके सन्मुख जीवित रहें। इस पद के अनुसार दंड की समाप्ति का समय आते ही यहूदी लोग एक दूसरे से कहेंगे कि चलो हम यहोवा की ओर चलें। वे कहेंगे, उसी ने अर्थात परमेश्वर ने हमें फाड़ा है और वही हमें चंगा भी करेगा। मित्रों, उसी ने हमें मारा है और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। इस पद को मित्रों कई प्रचारक गलत व्याख्यान करते हैं। वे प्रचार करते और समझाते हैं कि परमेश्वर नहीं फाड़ता है और न ही मारता है, मारने और फाड़ने वाला तो शैतान है। तो फिर जब प्रियो यह भी कहना पड़ेगा कि शैतान जब मारने वाला है, फाड़ने वाला है, तो शैतान चंगा करने वाला भी है। मित्रों, आगे लिखा है इस पद में, वही चंगा भी करेगा। तो इसका मतलब है कि शैतान चंगा भी करेगा। तो फिर इसका अर्थ यही हो जाता है कि शैतान चंगा भी करता है। प्रियो, यह व्याख्या बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का प्रचार करना या सिखाना वचनों की अनाज्ञाकारिता का कारण है। सही संगति, सही शिक्षा का न होना, इसीलिए हर विश्वासी को चाहिए कि वह सही कलीसिया में की संगति में बढ़े, प्रेरितों की सही शिक्षा में बढ़े, पवित्र आत्मा के सही मार्गदर्शन का रास्ता देखें, वचनों को भली भांति समझने का प्रयास करें। है वचन यहां स्पष्ट रीति से कहता है कि यहोवा ने इज़राइलियों को फाड़ा है और उसी ने मारा है। एक स्थान पर इस प्रकार से लिखा है कि हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला ना हो। भजन संहिता 50 के 22 में हम इस वचन को देख सकते हैं।
इस वचन के आधार पर हम जानते हैं कि शैतान नहीं बल्कि परमेश्वर फाड़ता है। क्या कारण था परमेश्वर को इस प्रकार का निर्णय लेने का? मित्रों, क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस प्रकार का निर्णय लिया? क्योंकि इजरायली लोग जीवित परमेश्वर यहोवा को भूलकर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा आराधना करने लगे थे। परमेश्वर इस्राएलियों से इस कार्य से दुखित हो गया, क्योंकि शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि यदि परमेश्वर इस संसार में किसी वस्तु से घृणा करता है तो वह है मूर्ति पूजा। जी हां, परमेश्वर कहता है, आई एम द लॉर्ड, दैट इज माई नेम, एंड माई ग्लोरी आई विल नॉट गिव टू अनदर। वो कहता है, मैं परमेश्वर हूं और मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42 अध्याय उसके 8 वचन, 48 अध्याय उसके 11 वचन को यदि हम देखें तो हम इन वचनों को वहां पर देख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने बार बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे मूर्ति पूजा ना करें, अन्य देव देवताओं की उपासना न करें, परंतु इस्राएली नहीं माने। वे उस जीवित परमेश्वर को, जिसने उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर पवित्र कनान देश में पहुंचाया, वे उसे भूल गए। बार बार चेतावनी के बाद भी वे नहीं समझे। तब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। इस्राएलियों ने 3 बार परमेश्वर को त्याग दिया। जी हां, वचन के अनुसार अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर को 3 बार त्याग दिया। पुराने नियम में साउल राजा के शासन काल में इस्राएलियों ने पिता परमेश्वर का त्याग कर दिया, उसका इनकार कर दिया। परमेश्वर इस्राएलियों को ईश्वरीय शासित राज्य के रूप में विकसित करके स्वयं उनका राजा बनना चाहता था, स्वयं उन पर राज्य करना चाहता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। पहला शामूएल की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 7 वचन को यदि हम देखें तो ये बात को पता चलता है। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया, कहे कि ये हमारा मसीहा नहीं है। मत्ती का सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 23 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 11 वचन। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का आगमन इस संसार में हुआ तब उन्होंने पवित्र आत्मा का भी इनकार कर दिया। प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 5 वचन। तब परमेश्वर ने भी मित्रों इस्राएलियों का इनकार कर दिया, उन्हें फाड़ा और उन्हें मारा और उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल करके रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान दिए जो ना सुने। रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसके 8 वचन के अनुसार इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करने के कारण इस्राएलियों को 3 बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। 3 बार इस्राएलियों ने परमेश्वर का इनकार किया और इस कारण से इस्राएलियों को 3 बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहला, BC 606 में उनका नगर नष्ट किया गया राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। मंदिर ढाया गया, जलाया गया, उनका राजकीय पद, उनका शासन का अधिकार उनके हाथ से जाता रहा। दूसरी बात, AD 70 में यीशु मसीह के समय में हेरोदेस महान, जो उस नगर का गवर्नर था, हाकिम था,
उसने लोगों को फुसलाकर राज्य करने के कारण एक मंदिर बनाया गया जो पूर्ण रूप से नहीं था। 46 सालों से बनता ही जा रहा था। रोम के राजा तीतुस ने यरूशलेम को घेर लिया और मंदिर फिर गिराया गया। याजकी आराधना समाप्त हो गई। 10 लाख यहूदी नगर के अंदर मार डाले गए और 97,000 यहूदी बंदी बनाकर रोम नगर को ले जाए गए। और मित्रों, एडी 135 में रोम का राजा हेड्रियान ने यहूदियों को पूर्ण रीति से देश से निकाल दिया। इजराइल तितर बितर होकर बिखर गया। मित्रों, यहूदी परमेश्वर के द्वारा फाड़ डाले गए और मारे जाने के कारण घायल किए गए। लेकिन प्रियो, उपरोक्त वचन के अनुसार उनका यह दंड 2 दिन के लिए है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन 1000 साल के बराबर। भजन संहिता 90 उसका 4वां वचन, दूसरा पतरस की पत्री 3 अध्याय उसके 8 वचन के अनुसार। परमेश्वर ने उन्हें BC 606 में फाड़ा था। अर्थात इजराइल को परमेश्वर ने BC 606 में दंडित किया था। और धर्मशास्त्र के अनुसार मूर्ति पूजा का उद्गम स्थान बाबुल है। इजराइल परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद छुप छुप कर मूर्ति पूजा करने के कारण नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को प्रेरित किया और वो यरूशलेम जाकर यरूशलेम को नष्ट किया, उन्हें बंदी बनाकर बाबुल को ले गया। और वे मूर्ति पूजा के पाप ही के कारण इजरायली बाबुल में ले जाए गए। और परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम में छुप छुप कर क्या मूर्ति पूजा करते हो? बाबुल जाकर तबीयत से खुलेआम पूजा करो। और मित्रों, ये बंधुआई का समय 70 साल का था। इजरायली बाबुल में आकर पश्चाताप किए, उन्होंने तौबा किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने छाती पीटा। 70 साल के बाद वे अपने नगर को लौटे। AD 70 में वे फिर कठोर रूप से ताड़ना पाए। ये ताड़ना यीशु मसीह के इनकार करने के कारण आई। एक बार यीशु मसीह हेरोदेस महान के द्वारा बनाए गए मंदिर से निकलकर जा रहा था, तब चेलों ने मंदिर की भव्यता का वर्णन यीशु मसीह के सामने में किया। तब यीशु ने कहा, यह पत्थर के पत्थर भी न रहेगा, यहां पत्थर के ऊपर पत्थर भी न रहेगा और ढाया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। यह बात AD 30 के लगभग यीशु मसीह के द्वारा कही गई थी। यीशु जब पकड़वाया गया, उस पर झूठा दोषारोपण लगाया गया कि उसने ईश निंदा की है। मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 61 से लेकर के 64 वचन तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इस बात को हम पाते हैं। पिलातुस ने यीशु को बचाने के कई उपाय किए, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा था कि इस धर्मी के विषय में हाथ ना डालना। और पिलातुस ने पानी मंगवाकर भीड़ के सामने अपने हाथों को धो लिया और कहा, मैं इस मनुष्य के विषय में निर्दोष हूं। इस पर लोगों ने कहा, जब पिलातुस ने अपने हाथों को धोकर लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं इस व्यक्ति के विषय में निर्दोष हूं, तब वहां पर एकत्रित भीड़ ने कहा, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय उसके 17 से लेकर के 26 वचनों तक यदि हम पढ़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसी के फलस्वरूप 40 साल के पश्चात उन पर भयानक विपदा
आन पड़ी। एडी 70 में रोमी सम्राट तीतुस द्वारा नगर पूरी रीति से रौंदा गया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बनाए गए, मंदिर ढाया गया। ये और यीशु मसीह की बात पूरी हुई। इस पर एडी 70 में वे कठोर ताड़ना को पाए। यह स्थिति 2 दिन की बताई गई है। वचन के अनुसार 2 दिन 2000 वर्ष, 2000 वर्ष के पश्चात तीसरे 1000 वर्ष के बीच छुटकारे का कार्य संपन्न होना है। मित्रों, बीसी 606 से एडी 1914 तक 2000 दिन पूरा होकर आधा दिन बीत गया है। प्रियो, यहूदियों से संबंधित उपरोक्त भविष्यवाणी 3 दिन समाप्त होने के पूर्व होनी है। यह समय भारी क्लेश के अंत में निर्धारित है। उस समय संसार में एंटी क्राइस्ट का शासन होगा और एंटी क्राइस्ट के शासन को समाप्त कर यहूदियों के छुटकारे का कार्य पूरा करते हुए यीशु मसीह इस संसार में अपने राज्य की स्थापना करेंगे। इससे पहले कि यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करें, इजरायली चंगे किए जाएंगे और वे परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा और उन्हें अपनी प्रजा के रूप में ग्रहण करेगा। लेकिन याद रहे, इस घटना के पहले अर्थात 7 साल के पूर्व एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी जो नए नियम से संबंधित विश्वासी मसीहियों से अर्थात कलीसिया से संबंधित होगी। अर्थात कलीसिया का मध्य आकाश में उठा लिया जाना। दुनिया की सारी घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं। मित्रों, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय और लूका का सुसमाचार 21 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह के आगमन से संबंधित सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। सो इस्राएलियों की तो इब्रानियों के 10 अध्याय के 37 वचन के अनुसार अब वह आने वाला है। वो आने वाला आएगा, देर ना करेगा। समय बहुत निकट है। इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 37 वचन में हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, आने वाला आएगा, देर न करेगा। इसलिए मित्रों, समय बहुत निकट है। अतः आत्मिक कार्यों को करते हुए उसके आगमन के लिए हमें तैयार होना अति आवश्यक है। उसके आगमन के समय उठाए जाने वाले कलीसिया में हमें होना जरूरी है। उस पवित्र कलीसिया में पाए जाने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो क्या मित्रों, हम आत्मिकता में बढ़ते हुए उसके आगमन के लिए हम तैयार हैं? क्या हम उठाए जाने वाले कलीसिया में पाए जाते हैं? क्या उस पवित्र कलीसिया में पाए जाने की योग्यताएं मुझ में और आप में हैं? मसीह एक पवित्र दुल्हन को, एक पवित्र कलीसिया को चाहता है। उसके योग्य बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।